मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. क्वेश्चन यह बोलना चाह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ये क्या है? मेरा पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन दिया हुआ है also 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आफ्ताब का प्रेजेंट एज और उसकी डॉटर का भी प्रेजेंट एज हम लोग x और y मान लेंगे। तो चलिए हम लोग मानते हैं, लेट्स द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x and the present age of his daughter बी वाई। अब देखिए यहां पे जो बोला है 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago, देखिए 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 7। तो एज ऑफ आफ्ताब हो जाएगा x माइनस 7 एंड एज ऑफ हिज डॉटर क्या हो जाएगा, y माइनस 7। अब यहाँ पे देखिए जो कंडीशन दिया हुआ था, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा हो जाऊंगा। तो देखिए 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या था, x माइनस 7, और 7 गुना अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा है वो, तो अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा है। तो देखिए 7 साल पहले उसकी बेटी का एज y माइनस 7 है, तो 7 गुना बड़ा कौन है, आफ्ताब है ना अपनी बेटी से। तो इसलिए हम लिखिए 7y माइनस 7, 7 इंटू वाई माइनस 7। क्योंकि 7 इसलिए हम लोग को यहाँ लिखना पड़ रहा है क्योंकि आफ्ताब जो है अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा है। 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू, अब 7 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा y और माइनस 7 से, तो हो जाएगा 7y माइनस 49। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे जो x है वो हम लोग लिखिए। अब देखिए ये जो माइनस 7 है इसको हम लोग राइट साइड में भेज देंगे, और यहाँ पे जो राइट साइड में 7y है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस 7y, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब इक्वल टू के कोई भी अगर साइड में रहता है, अगर हम लोग दूसरे साइड में लाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस 7y है, तो जब हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो माइनस 7y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, अब यहाँ पे माइनस 49, और इस माइनस 7 को हम लोग राइट साइड में ला रहे हैं तो हो जाएगा प्लस 7। अब देखिए x माइनस 7y इक्वल टू, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे तो
-49 + 7 हो जाएगा -42। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन में जो है, also 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। आफ्ताब अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, एज ऑफ आफ्ताब x + 3 हो जाएगा, एंड एज ऑफ हिज डॉटर क्या हो जाएगा, y + 3। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है, आई शैल बी 3 times as old as you will be, आज से मैं 3 साल बाद तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। कितना, अपनी बेटी से वह आफ्ताब जो है 3 गुना बड़ा हो जाएगा। अपनी बेटी से कितना बड़ा हो जाएगा, 3 गुना। तो इसलिए हम लोग 3 यहाँ लगाएंगे, ना कि यहाँ पे, क्योंकि आफ्ताब जो है अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा हो रहा है ना। अब चलिए आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x + 3 = 3 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 3y + 9। अब देखिए यहाँ पे जो x है इसे हम लोग रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो +3 है इसको हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे, और यहाँ पे जो 3y है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो हो जाएगा -3y = 9। यहाँ पे +3 है, इक्वल टू के जब दूसरे साइड में आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -3। अब देखिए x - 3y = 6। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए इसे जो हम लोग सॉल्व किए हैं, अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। नाउ टू ऑब्टेन इन ग्राफिकली, देखिए हम लोग ग्राफिकली ऑब्टेन करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग, इक्वेशन 1 क्या है, x - 7y = -42, x - 7y = -42। हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो उसका टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। x y a b, और ये मेरा क्या है, इक्वेशन 1 है। इसी तरह हम लोग इक्वेशन 2 भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे x - 3y = 6 इक्वेशन 2 है, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेंगे। x y। अब देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x और y का वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग किसी एक का वैल्यू पुट करेंगे खुद से। हम लोग ऐसा वैल्यू चूज करेंगे कि वह पूरी तरह से कट जाए। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग पुट करते हैं x = 0, तो क्या होता है, y का वैल्यू चलिए देखते हैं। x = 0 हम लोग वैल्यू पुट किए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - 7y = -42। अब देखिए यहाँ पे -7y = -42। देखिए यहाँ पे जो माइनस है लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 7y = 42। अब देखिए यहाँ पे जो 7y है वह मल्टीप्लाई में है, तो जब इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो वह डिवाइड में हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ y = 42/7।
तो इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कैंसिल होगा, 6 बार में। तो y का वैल्यू हम लोग फाइंड किए 6। अब इसी तरह से ये का पॉइंट हम लोग फाइंड कर लिए, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6। इसी तरह से अब हम लोग b का वैल्यू, b का पॉइंट फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं और फिर पुट करेंगे। पुट कितना पुट करें ताकि वह पूरी तरह से कट जाए। तो अगर हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू 7, तो चलिए पुट करते हैं x इक्वल टू 7, तो क्या होगा देन उसके बाद क्या होगा 7 माइनस 7y इक्वल टू -42 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 7 है इसको हम लोग राइट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -7y इक्वल टू -42 -7, क्योंकि प्लस में है तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। अब -7y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है और 42 -7, हम लोग क्या करेंगे इसे -42 -7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -49। देखिए माइनस माइनस दोनों साइड में है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 7y इक्वल टू 49। अब 7y जो है वह मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के जब हम लोग दूसरे साइड में लगेंगे तो वह डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू 49/7। अब इसे चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना बार में डिवाइड होगा 7 बार में, तो y इक्वल टू 7। हम लोग x इक्वल टू 7 माने और y इक्वल टू 7 फाइंड किए। अब चलिए हम लोग इक्वेशन 2 का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ये और b ले लिए तो इसमें क्या करेंगे c और d लेंगे, c पॉइंट और d पॉइंट। अब चलिए हम लोग पुट करते हैं। x इक्वल टू कितना पुट करेंगे ताकि पूरी तरह से कट जाए, तो अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। अब यहाँ हो जाएगा -3y इक्वल टू 6, यहाँ पे -3 और y मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में जाएगा तो वह डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -3। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट होगा -2 बार में। तो देखिए x इक्वल टू हम लोग 0 पुट किए और y का वैल्यू फाइंड किए -2। अब इसी तरह से हम लोग d का पॉइंट फाइंड करेंगे तो पुट x इक्वल टू कितना पुट करें ताकि पूरी तरह से कट जाए, तो अगर हम लोग 3 पुट करते हैं देन क्या हो जाएगा 3 माइनस 3y इक्वल टू 6। अब ये जो 3 है इक्वल टू के जब दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3y इक्वल टू 6 -3y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए -3 और y मल्टीप्लाई में है तो इसे अब हम लोग इक्वल टू के जब दूसरे साइड में भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई -3। अब इसे जब हम लोग कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा -1 बार में, तो y का वैल्यू हम लोग -1 फाइंड कर लिए, x इक्वल टू 3 और y का वैल्यू फाइंड किए -1। अब चलिए इसे हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। चलिए हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देखिए हम ग्राफ पहले से बना लिए, इसमें सिर्फ वैल्यू प्लॉट करने का बाकी है, तो चलिए हम लोग वैल्यू प्लॉट करेंगे। देखिए ये जो है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, इधर x जो है वह पॉजिटिव में है और इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव में है, और देखिए इधर जो है पॉजिटिव में है और इधर नेगेटिव में है। चलिए हम लोग प्लॉट करते हैं। पहला ये पॉइंट जो है x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 6 है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, तो यहाँ प्लॉट होगा।
तो ये का पॉइंट कितना है, यहाँ पे ये पॉइंट है, और ये का जो कोऑर्डिनेट है 0 और 6 है। अब इसी तरह से बी पॉइंट, बी का कोऑर्डिनेट हम लोग पॉइंट करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो x कितना है 7 है और y भी 7 है। तो x जो है 7 है और y भी 7 है। तो कहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा बी पॉइंट। तो बी का जो कोऑर्डिनेट कितना है 7 7। अब ये जो पॉइंट है ये और बी, इसे हम लोग क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे ज्वाइन करते हैं। अब इसी तरह से हम लोग ये क्या, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 को भी प्लॉट करेंगे। तो पहले हम लोग का इक्वेशन 1 जो है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 यहाँ पे लिख लेते हैं। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये पहला इक्वेशन का लाइन है। अब दूसरा इक्वेशन का हम लोग बनाएंगे। तो देखिए दूसरा इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, सी पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट है 0 और -2 है। तो चलिए 0 यहाँ पे हो गया, x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू -2, तो यहाँ पे हो जाएगा सी पॉइंट। तो सी का जो कोऑर्डिनेट है क्या क्या है 0 और -2। अब इसी तरह से डी पॉइंट, डी का जो कोऑर्डिनेट है 3 और -1, 3 और -1। x जो है 3 है और y जो है -1 है, 3 के पास आएंगे। उसके बाद y का जो कोऑर्डिनेट है y जो है वह -1 है, तो यहाँ पे होगा। d का कोऑर्डिनेट क्या क्या है 3 और -1। अब c और d को हम लोग क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर लिए। अब इसे हम लोग क्या किए ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिए, और यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व किए, ये जो सॉल्व किए अलजेब्रिकली और ये जो सॉल्व किए हैं ग्राफिकली। तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना था अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, तो इसे अब हम लोग सॉल्व कर लिए।